हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है गोल्ड मेडलिस्ट बहू। अरे आप लोग अभी भी तैयार नहीं हुए? बैंड बाजी वाले आ गए हैं। बारात निकलने का समय हो रहा है, थोड़ा जल्दी कीजिए आप लोग। पार्वती हड़बड़ाहट में तेजी से कभी किसी कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही थी तो कभी किसी का। गेस्ट हाउस में ठहरे सभी मेहमानों को उन्होंने 10 मिनट तक हॉल में एकत्र होने का अल्टीमेटम दे दिया था। अपने मझले बेटे लकी की शादी को लेकर पार्वती बहुत ही उत्साहित थी। पटना वाली बहन को जल्दी तैयार होने की हिदायत देकर वह जैसे ही कमरे से बाहर निकली, उन्होंने अपने सामने लकी को खड़ा देखा। कितना प्यारा लग रहा है तू, किसी की तुझे नजर न लग जाए। पार्वती ने यह कहते हुए लकी के कान के पीछे हल्का सा काजल लगा दिया। अब तो दूल्हा भी तैयार होकर आ गया है, आप लोग और कितना तैयार होंगे? पार्वती नीचे के हाल से ही चिल्लाई। दूल्हे को हाल में पहुंचता देख बैंड बाजे वालों ने भी अपना काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सभी मेहमान हॉल में एकत्र हो गए। सेहरा पहनना की रस्म के बाद लकी को घोड़े पर बैठाया गया और गेस्ट हाउस से सीधे सभी लोग बैंड बाजे के साथ नाचते हुए मंदिर तक गए। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद बारात ने उस होटल के लिए प्रस्थान किया जहां शादी होनी थी। कुछ ही देर में बारात होटल पहुंच गई। यहां बहुत ही धूमधाम से लकी और अंशिका की शादी हुई। शादी के बाद जब अंशिका अपने ससुराल आई तो पार्वती ने सभी परिचितों और रिश्तेदारों से अंशिका का परिचय कराते हुए कहा, यह हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बहू अंशिका है। पढ़ाई में ही नहीं, हर काम में निपुण है। लकी और अंशिका 7-8 सालों से एक दूसरे को जानते थे। दोनों ने एक साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इंजीनियरिंग के तीसरे सेमेस्टर में लकी और अंशिका के बीच की दोस्ती प्यार में बदल गई थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे और उन्होंने अपने प्यार का असर पढ़ाई पर नहीं होने दिया। अंशिका ने ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल हासिल किया और इसके बाद वह पढ़ाई करने के लिए लंदन चली गई। लकी ने इंजीनियरिंग करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। अंशिका जब पढ़ाई कर भारत लौटी तो उसे एक प्राइवेट कंपनी में बहुत ही अच्छे पैकेज पर नौकरी मिल गई। अंशिका का पैकेज लकी के पैकेज से काफ़ी अधिक था। ऐसे में लकी के मन में असुरक्षा की भावना आने लगी कि कहीं अंशिका उसके हाथों से न निकल जाए। वह किसी भी कीमत पर अंशिका को खोना नहीं चाहता था। नौकरी की वजह से अंशिका की व्यस्तता भी बढ़ गई। दोनों एक ही शहर में होते हुए भी सप्ताह में सिर्फ एक दिन कुछ ही घंटों के लिए मिल पाते थे। लकी ने अंशिका पर जल्दी शादी करने का दबाव बनाया और शर्त रखी कि शादी के बाद कुछ सालों तक वह नौकरी नहीं करेगी। शुरू में तो अंशिका इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे वह लकी की बातों में आ गई और उसने उसकी शर्त मानते हुए शादी की हामी भर दी। इसके बाद लकी और अंशिका के परिवार वालों ने भी इस शादी के लिए हामी भर दी और शादी की तारीख तय की। शादी के लिए लकी को बहुत मुश्किल से 10 दिनों की ही छुट्टी मिली थी। ऐसे में शादी के 2 दिन बाद ही लकी और अंशिका घूमने के लिए गोवा चले गए। गोवा से आने के 3-4 दिन बाद पार्वती ने घर के ड्राइंग रूम में परिवार के सभी सदस्यों को एकत्र किया। उसने सभी से कहा, घर में किसी तरह का कलह न हो, इसलिए उसने कुछ नियम बनाए हैं जिससे सभी के हिस्से में कुछ न कुछ काम आ जाए। छोटी बहू अंशिका के जिम्मे परिवार के सभी सदस्यों के लिए नाश्ता बनाना होगा, जबकि रात को खाना बनाने की जिम्मेदारी बड़ी बहू अदिति की होगी। दिन में खाना मैं और अंशिका मिलकर बनाएंगे। जो किचन में जब काम करेगा उस समय के बर्तन भी वही धोएगा। अभी अंशिका इस घर में नई नई आई है, इसीलिए उसे कुछ दिन कोई काम नहीं करना होगा। यह नियम अगले महीने की 1 तारीख से लागू होगा। दरअसल अदिति सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी और स्कूल घर से दूर होने के कारण उन्हें सुबह 6 बजे ही घर से निकलना पड़ता था। वह शाम को 4 बजे के बाद घर लौटती थी। लकी की शादी होने तक परिवार के सभी सदस्यों के लिए नाश्ता और दोपहर का खाना पार्वती बनाती थी।
परिवार में पार्वती के पति संजय और दोनों बेटों व बहुओं के अलावा छोटा बेटा आयुष भी था, जो कि ग्रेजुएशन कर रहा था। सभी ने पार्वती को कई बार समझाया कि घर में खाना बनाने के लिए किसी को रख लें, लेकिन उनकी जिद थी कि वह किचन में किसी भी बाहर वाले को नहीं आने देंगी। यही वजह थी कि तबीयत ठीक न होते हुए भी पार्वती किचन में हमेशा लगी रहती। सिर्फ रात को उसे आराम मिलता, जब किचन की जिम्मेदारी अदिति संभालती थी। अंशिका ने किसी के सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अपने कमरे में आते ही वह लकी पर चिल्लाई, लकी यह सब क्या है? तुम मुझे यहाँ अपनी फैमिली के लिए खाना बनवाने के लिए लाए हो। मैंने अपने घर में कभी खाना नहीं बनाया और मैं यहाँ इतने सारे लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। आई कैन नेवर डू दिस। तुम भूल रहे हो कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इतनी पढ़ाई मैंने किचन में ब्रेकफास्ट बनाने या बर्तन धोने के लिए नहीं की। मैं कल ही जा रही हूँ इंटरव्यू देने। मैं नौकरी करूँगी और मैं अब तुम्हारी किसी बात में नहीं आऊँगी। शांत हो जाओ, मेरे होते हुए तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं करूँगा ना माँ से बात। तुम्हें किचन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लकी ने अंशिका से हंसते हुए कहा। अंशिका भी लकी की यह बात सुनकर शांत हो गई। लकी ने अंशिका को तो शांत करवा दिया, लेकिन माँ से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। अगले महीने की पहली तारीख भी आ गई। पार्वती सुबह 8 बजे से किचन के सामने रखी कुर्सी पर बैठकर अंशिका के आने का इंतजार करती रही। आयुष भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया था और वह डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहा था, लेकिन न तो नाश्ते का कोई अता पता था और न ही अंशिका का। पार्वती ने अंशिका को कई बार आवाज़ भी लगाई, लेकिन वह नहीं आई। कुछ देर इंतजार करने के बाद पार्वती लकी के कमरे के बाहर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। लकी ने दरवाज़ा खोला और माँ को कमरे में आने के लिए कहा। लकी को भी यह याद नहीं था कि उस दिन पहले तारीख थी महीने की। पार्वती ने देखा कि अंशिका बेड पर आराम से लेटकर अपने मोबाइल फ़ोन पर फेसबुक देख रही है और उनके कमरे में आने के बाद भी वह न उठी तो और न ही उसने पार्वती की तरफ देखा। यह सब क्या है लकी? कम से कम तुम्हें तो याद होना चाहिए था कि आज महीने की पहली तारीख है और आज से अंशिका को सुबह का नाश्ता बनाना है। आयुष कब से नाश्ते का इंतजार कर रहा है। पार्वती ने गुस्से से लकी से कहा, माँ मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि किसी खाना बनाने वाले को रख लो, उसके पैसे मैं दे दूंगा। अंशिका को किचन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसे कुछ बनाना आता भी नहीं है, और वैसे भी वह बहुत पढ़ी लिखी है, गोल्ड मेडलिस्ट है, शादी के पहले इतनी बड़ी कंपनी में काम करती थी। उससे नाश्ता बनवाना या बर्तन धुलवाना क्या अच्छा लगेगा? लकी ने धीरे से माँ को देखते हुए कहा, वाह बेटा क्या खूब कहा तूने। तू तो अभी से बीवी का गुलाम हो गया। क्या तेरी भाभी अदिति पढ़ी लिखी नहीं है? क्या वह नौकरी नहीं करती? उसने भी तो एमएससी में टॉप किया था। उसने तो कभी ऐसा नहीं कहा। और तेरी माँ क्या पढ़ी लिखी नहीं है? अंशिका को खाना बनाना नहीं आता तो क्या सीख नहीं सकती? मैं हूं ना सिखाने के लिए। और यह तो तुझे पता ही है कि मेरे जीते जी इस किचन में कोई बाहर का व्यक्ति आकर खाना नहीं बना सकता है। पार्वती की आवाज़ में गुस्सा था। पार्वती के कमरे में आने के बाद भी अंशिका अपने मोबाइल पर फेसबुक देखती रही। यह देखकर पार्वती का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन उन्होंने उस समय अंशिका को एक शब्द भी नहीं कहा। पार्वती गुस्से में कमरे से बाहर आ गई। उसने देखा कि आयुष बिना नाश्ता किए ही जा चुका था। कुछ देर बाद बड़ा बेटा सोनू और लकी भी नाश्ता किए बिना ऑफिस चले गए। बाद में पार्वती ने अपने लिए और पति के लिए नाश्ता बनाया, लेकिन अंशिका के लिए कुछ नहीं बनाया। अंशिका काफ़ी देर तक इंतजार करती रही कि शायद कोई उसे नाश्ता करने के लिए बुलाएगा, लेकिन जब 12 बजे तक किसी ने नहीं बुलाया तो उसने परेशान होकर लकी को फ़ोन किया। लकी तुम्हारी फैमिली तो मुझे भूखा मार डालेगी। 12 बज चुके हैं
और अभी तक न तो किसी ने मुझे चाय दी और न ही ब्रेकफास्ट। पता नहीं लंच भी देंगे या नहीं। मुझे इस घर में नहीं रहना है, बहुत हो गया। तुम आज ही कोई नया घर देखो, हम अलग घर में रहेंगे। अंशिका बहुत ही आक्रामक स्वर में बोली। लकी ने घर आने के बाद अंशिका को बहुत समझाया, लेकिन वह अपने जिद पर अड़ी रही। आखिरकार अंशिका की जिद के आगे लकी को झुकना पड़ा और उन्होंने अलग 3 कमरे का फ्लैट किराए पर ले लिया। लकी को अपना घर छोड़ते हुए दुख तो हो रहा था, लेकिन वह बेबस था। शुरू में तो कुछ दिन अंशिका और लकी परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए नियमित रूप से आते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनका आना कम होता गया। फिर कभी कभी अकेले लकी ही आता जाता घर आ जाता था। अंशिका ने पहले ही दिन से घर में खाना बनाने और घर के अन्य कामों के लिए मेड रख ली थी। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। लकी को परिवार से अलग हुए 2 साल बीत गए थे। अंशिका ने भी एक कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया था। एक दिन सुबह 9 बजे लकी रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसके मोबाइल पर बड़े भाई सोनू का फोन आया। उन्होंने बहुत ही घबराई हुई आवाज में कहा कि आयुष का सीरियस एक्सीडेंट हो गया है और वह फटाफट अस्पताल पहुंच जाए। लकी हड़बड़ाहट में बिना अंशिका को कुछ बताए अस्पताल पहुंच गया, लेकिन उसके पहुंचने के कुछ देर बाद ही आयुष ने दम तोड़ दिया। लकी और सोनू ने माँ बाप को किसी तरह संभाला। पार्वती का तो रो रो कर बुरा हाल था, वह कई बार बेहोश भी हो गई थी। सबसे छोटा होने के कारण पार्वती का आयुष से लगाव बहुत ज्यादा था। उसके चले जाने के बाद वह अंदर से टूट गई थी। लकी ने अंशिका को जब यह खबर देने के लिए फोन किया, वह किसी मीटिंग में व्यस्त थी। उसके बिना कुछ सुने ही फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद लकी ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, लेकिन मैसेज पढ़ने के बाद भी अंशिका ने न तो कोई जवाब दिया और न ही फोन किया। घर में दूर दूर से मेहमान आ चुके थे, लेकिन अंशिका का कोई पता नहीं था। जब भी लकी उसे फोन करता वह फोन काट देती थी। शाम को 7 बजे के बाद अंशिका ने लकी को फोन किया और कहा कि जरूरी मीटिंग में व्यस्त होने के कारण वह बात नहीं कर सकी। लकी ने उसे तुरंत मां के घर आने को कहा, लेकिन अंशिका ने साफ मना कर दिया कि वह बहुत थकी हुई है और वह घर जा रही है। अंशिका की यह बात सुनकर वह अवाक रह गया, लेकिन चाहकर भी अंशिका को कुछ न कह सका। बड़ी बहू अदिति ने अकेले ही सब कुछ संभाला। अगले दिन आयुष के अंतिम संस्कार से कुछ देर पहले अंशिका घर आई और लकी के बहुत समझाने के बाद माँ के पास गई और उन्हें गले लगाकर रोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर में वह लकी को किनारे पर ले गई और साफ कह दिया कि उससे यह सब नहीं होगा। वह ऑफिस जा रही है क्योंकि उसकी जरूरी मीटिंग है। इसके बाद अंशिका रोज 10-15 मिनट के लिए शक्ल दिखाने घर आ जाती थी। आयुष की 13वीं की रस्म के लिए अंशिका ने सफेद रंग की नई साड़ी खरीदी। लकी भी बहुत हैरान था कि आखिरकार अंशिका को 13वीं के लिए नई साड़ी खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी। 13वीं के दौरान शोक सभा में पहुंचकर अंशिका ने एक बच्चे को अपना फोन दिया और उसे उसकी फोटो खींचने को कहा। थोड़ी देर में उसने सफेद साड़ी पहने हुए अपनी फोटो को फेसबुक पर अपलोड कर दिया और लकी और अदिति को टैग करते हुए स्टेटस लिखा, फीलिंग सैड विद लकी एंड अदिति, मिसिंग यू माय डियर आयुष, आई लॉस्ट माय ब्रदर इन लॉ इन ए रोड एक्सीडेंट। इसके बाद वह शोक सभा में बैठे हुए लगातार अपने मोबाइल फोन पर चिपकी रही। हर थोड़ी देर बाद अपनी इस पोस्ट पर आने वाले कमेंट को देखती रही। लकी ने जब यह सब देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन इसके बाद भी उसने अंशिका से कुछ नहीं कहा। आयुष के जाने के बाद पार्वती अक्सर बीमार रहने लगी। उसने किचन का काम करना भी छोड़ दिया था। अदिति ने अपनी सास की सेवा भी की और नौकरी करते हुए पूरा घर संभाला, लेकिन अंशिका एक दिन भी न तो पार्वती का हालचाल लेने आई और न ही उसने घर में आकर किसी तरह का कोई काम किया। वक्त बीतता गया
और शादी के लगभग 4 साल बाद अंशिका ने बेटी को जन्म दिया। इस दौरान अंशिका ने अपनी माँ को अपने पास बुला लिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी माँ भी यह कहते हुए अपने घर लौट गई कि वह अंशिका के पापा को अकेला ज़्यादा दिन नहीं छोड़ सकती। उनके बिना उन्हें दिक्कत हो रही है। अंशिका के लिए अकेले बच्चे का पालन पोषण करना आसान नहीं था। उसे चिंता इस बात की भी हो रही थी कि 2 महीने बाद जब छुट्टी खत्म होने पर वह नौकरी ज्वाइन करेगी, तब उसकी बेटी कैसे संभालेगी। अंशिका की माँ ने भी स्पष्ट कर दिया था कि वह अपना घर छोड़कर नहीं आएगी। बच्चे के साथ तो अंशिका को दिक्कत हो ही रही थी। घर के कामकाज के लिए रखी मेड भी इसी समय छुट्टी पर चली गई थी। अंशिका ने लकी से कहा कि वह अपनी माँ को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला ले, लेकिन लकी ने यह कहते हुए साफ मना कर दिया कि जब माँ को उसकी ज़रूरत थी तो वह उन्हें सहारा तक देने नहीं गई। ऐसे में वह किस मुंह से माँ को यहाँ आने के लिए कहे। अंशिका ने लकी को कई दलीलें भी दी, लेकिन लकी तैयार नहीं हुआ। दोनों के बीच इस बात को लेकर रोज झगड़ा भी होने लगा। बच्ची के साथ अंशिका घर में ही बंद गई थी। वह न तो शॉपिंग करने बाजार जा पाती थी और न ही अपनी फ्रेंड के साथ घूमने। लकी ऑफिस के लिए सुबह घर से निकलता था और देर शाम को लौटता था। अकेले ही वह किसी तरह घर से पूरा काम करती थी और बच्ची को भी संभालती थी। समय न मिल पाने के कारण उसका फेसबुक और व्हाट्सएप भी छूट गया था। फेसबुक पर वह इतना एक्टिव थी कि हर आधे घंटे में कुछ न कुछ पोस्ट करती थी। उसके फेसबुक फ्रेंड्स भी हैरान थे कि अंशिका को क्या हो गया है। अंशिका को लगा कि उसे बच्ची की देखभाल के लिए फुल टाइम मेड रख लेनी चाहिए, लेकिन लकी इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। लकी ने अंशिका पर नौकरी से इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया, लेकिन अंशिका इसके लिए भी तैयार नहीं थी। अंशिका बहुत परेशान रहने लगी। उसे बार बार अपने सास ससुर के घर से अलग होने की गलती का पछतावा होता था। उसे लगता था कि अगर वह उनके साथ रहती तो न तो उसकी आज़ादी छीनती और न ही उसे बच्ची को अकेले पालने में दिक्कत आती। घर में सबके साथ रहकर बच्ची की भी अच्छी तरह से देखभाल हो जाती। वह रोज यही सोचती थी कि वहाँ तो सब मिलजुल कर काम करते हैं, उसके जिम्मे तो सिर्फ नाश्ता बनाना ही था और यहाँ अकेले ही उसे मेड न आने पर सारा काम करना पड़ता है। उसे लग गया कि उसका अलग होने का फैसला बिल्कुल गलत था। एक दिन उसने लकी से कहा, मैं सोच रही हूँ कि क्यों न हम लोग मम्मी जी पापा जी के घर वापस चले जाएं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। एक बार तुम प्लीज़ मम्मी जी से बात करो न। वह जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी, सबके लिए नाश्ता बनाऊँगी। अंशिका की यह बात सुनकर लकी भावुक हो गया और वह रोने लगा। अपने घर वापस जाने की बात सुनकर उसे खुशी तो थी, लेकिन उसके मन में डर भी था कि पता नहीं माँ उन्हें वापस आने देगी या नहीं। लकी बहुत हिम्मत करके अपनी माँ से बात करने घर गया तो उसके मन का डर सही निकला। पार्वती ने साफ मना कर दिया और कहा, बेटा अब तुम लोगों को हमारी ज़रूरत है, इसीलिए तुम यहाँ आना चाहते हो। जब हम लोगों को तुम दोनों की ज़रूरत थी तो तुम दोनों हमें छोड़कर चले गए थे। लकी को भी अपनी गलती का एहसास था, इसलिए उसने भी माँ को ज़्यादा समझाया नहीं और वह मायूस होकर घर आ गया। घर आकर उसने अंशिका को जब माँ की बात बताई तो वह रोने लगी। वह पछतावे की आग में जल रही थी, जिससे उसे ठीक से नींद भी नहीं आती थी। पार्वती ने लकी को मना तो कर दिया, लेकिन अंदर से वह बहुत दुखी थी। उनके मन में रात भर वही बात चलती रही। बड़े बेटे का कोई बच्चा नहीं था। ऐसे में उन्हें लगता था कि अगर उनकी पोती घर में आती है तो बच्चे की किलकारियों से घर गूंज उठेगा। एक तरफ जहां वह अंशिका को उसकी गलती का एहसास कराना चाहती थी,
वहीं उसे अपने बेटे व पोती का भी मोह था। आखिरकार उसने सुबह उठते ही लकी को फ़ोन किया और कहा, बेटा यह तेरा अपना घर है। इस घर में आने के लिए भला तुझे माँ से क्या इजाज़त लेनी पड़ेगी। जब तेरा मन करता है यहाँ आ जा। लेकिन हाँ, अंशिका से कह देना कि चाहे जो हो नाश्ता तो उसे ही बनाना पड़ेगा। माँ की बात सुनकर लकी खुशी से उछल पड़ा। अंशिका भी बहुत खुश थी। 3 दिन बाद वे अपना सामान लेकर वापस आ गए। अंशिका और लकी ने सभी से माफ़ी मांगी। माँ ने अंशिका को गले लगाते हुए कहा, बहू मैं तेरी सास नहीं माँ हूँ। तुमने घर छोड़ने का फैसला लेने में बहुत जल्दी कर दी थी। अरे कुछ दिन साथ रहती तो पता चलता कि मैं कैसी हूँ। पार्वती की बात सुनकर अंशिका फूट फूट कर रोने लगी और बार बार उनके पैर छूकर माफ़ी मांगती रही। इसके बाद अंशिका का स्वभाव बदल गया। वह रोज़ सुबह जल्दी उठती और सभी के लिए नाश्ता भी बनाती। फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल कभी कभी करती थी। उसका स्वभाव बदला तो घर में उसके प्रति परिवार के अन्य सदस्यों का रुख भी बदल गया। अंशिका खुश रहने लगी और उसकी बेटी कब 3 साल की हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसे परिवार में सबके साथ मिलजुल कर रहने का महत्व समझ आ चुका था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।